वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नीट 2025 का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको ट्रीट करना है पॉइंट चार्ज के थ्रू। पॉइंट चार्ज क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉइंट चार्ज ट्रीट करना है। अब दोनों स्फीयर का सेंटर टू सेंटर जो एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको मैंने डी मान लिया है और इस दोनों के बीच में जो फोर्स है ऑफ रिपल्सन है वो एफ है। तो इनिशियली वो दोनों सेम आइडेंटिकल चार्ज है क्यू एंड क्यू। आफ्टर एक अनचार्ज बॉडी को मैं इसके साथ कांटेक्ट में पहले ए के साथ लाया हूँ, फिर फर्दर बी के साथ लाया हूँ। आफ्टर दैट हमने सी चार्ज को जो कि हमारा अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैंने देखा इनिशियल और ए और बी के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये हमको निकालना है। तो ए और बी जो है इनिशियली पहले आइडेंटिकल चार्ज है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा है। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को ए के साथ टच किए, फिर उसके बाद बी के साथ टच किए। टच करने के बाद सी को हम लोगों ने हटा दिया और ए और बी के बीच में फाइनल रिपल्सन कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात है जो एफ जो होगा कूलम्ब्स लॉ को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो F इक्वल टू के Q1 Q2 तो दोनों आइडेंटिकल है डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान रखा है। दूसरी बात है जब वो C के साथ A बॉडी है, अगर इसके A हमारा Q चार्ज है और C हमारा अनचार्ज बॉडी है, तो जब इसके साथ टच में होगा तो आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट हमारा A जो होगा वो Q/2 में बढ़ जाएगा और C जो है हमारा Q/2 में बढ़ जाएगा। अभी क्या करना है, फिर से क्या करना है, ए को तो वैसे ही Q/2 ही रहने देना, फिर उसके बाद सी को अगेन हम बी के साथ टच करेंगे। तो बी पर हमारा कितना चार्ज है, बी पर हमारा चार्ज Q है और सी के साथ जब टच करेंगे तो सी पर हमारा चार्ज Q/2 आ गया है। आफ्टर दैट हम लोग फिर से बी और सी को सेपरेट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू कॉन्टैक्ट चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 2Q प्लस 3Q तो ये भी हमारा 3Q/4 हो जाएगा। तो B और C हमारा क्या हो गया 3Q/4 हो गया। अभी फाइनल मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल हम लोग को क्या करना है, A जो है A पर हमारा C के कांटेक्ट करने के बाद क्या स्थिति था Q/2 था और C को फाइनली जब B के साथ कांटेक्ट किया तो कितना स्थिति, तो B के साथ कांटेक्ट किया तो 3Q/4 चार्ज आ गया। अब इस दोनों के बीच में हमने डी सेपरेशन रखा है तो फोर्स F डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं KQ/2 इंटू 3Q/4 बाई डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा KQ² अपॉन डी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या जानते हैं, इसको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है F है, तो F डैश जो हमारा रिपल्सन फोर्स है वो 3F/8 हो जाएगा, 3F/8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइनल ऑप्शन हमारा 3F/8 मतलब कि आंसर बी होगा। तो नीट 2025 में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा था कि आखिर आपको चार्ज ट्रांसफ़र आता है कि नहीं आता है, कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद एक अनचार्ज बॉडी को अगर मैं चार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अगर ए है हमारा क्यू है उससे हम लोग अनचार्ज टच किया तो मैंने चार्ज ट्रांसफर इंडिविजुअली हाफ में बट गया। आफ्टर दैट मैंने सी को फिर से हम लोगों ने बी के साथ कांटेक्ट किया यहाँ पर तो फिर चार्ज ट्रांसफर 3Q/4 हो गया। फिर मैंने सी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, दोनों को ए और बी को इंडिविजुअली फाइनल के केस में Q/2 और 3Q/4 आ गया। इन दोनों के बीच में मैंने कूलम्ब्स लॉ लगा दिया। कूलम्ब्स लॉ जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F डैश इक्वल टू KQ/2 इंटू 3Q/4, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने D माना है। तो इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने इक्वेशन FKQ/D² F मान रखा है तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया F लेटर से और फाइनल F डैश जो है हमारा 3F/8 आ गया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर नीट और जेईई का क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।